Hey everyone, welcome back once again to my YouTube class. I am Manjeet Raut, your online instructor. So it's a Wednesday और जैसा कि हमने शेड्यूल में डिस्कस किया था कि वेंसडे और थर्सडे सिक्योरिटी से रिलेटेड वीडियोस होगी, मींस एज्योर सिक्योरिटी के टॉपिक्स को हम कवर करेंगे. आज हम बात करने वाले हैं वन ऑफ इम्पॉर्टेंट सर्विस जिसकी हेल्प से आप अपने पूरे इन्वायरमेंट को एज्योर के पोर्टल को या एज्योर की सर्विसेज को प्रॉपर तरीके से मैनेज और कंट्रोल कर सकते हैं. सो बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट द फायरवॉल्स. आई होप यू ऑल ऑफ यू अवेयर फ्रॉम द फायरवॉल कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, चाहे हम ऑन प्रोमाइसेस की बात करें या एज्योर पोर्टल की बात करें या किसी भी क्लाउड प्लेटफॉर्म की बात करें. फायरवॉल इज़ अ वन ऑफ यूनिक नेटवर्क डिवाइस जिसकी मदद से हम अपने पूरे नेटवर्क डिवाइसेस को, पूरे नेटवर्क इन्वायरमेंट में जितने भी रिसोर्सेज लगे हैं, जितने भी नोड्स लगे हैं, उनको हम आसानी से कंट्रोल और मैनेज कर सकते हैं. चलिए पहले बेस समझते हैं. यहाँ पे डिस्कस करते हैं अबाउट द कॉन्सेप्ट कि फायरवॉल कैसे टास्क परफॉर्म करता है और कंपेयर करके देखते हैं ऑन प्रोमाइसेस फायरवॉल और एज्योर फायरवॉल के बीच में गैप क्या है. एंड आफ्टर दैट विल मूव आवर सेल्फ टू द पोर्टल एंड डिस्कस अबाउट द प्रोसीजर कि किस तरीके से हम अपने फायरवॉल को मैनेज करते हैं. सो आर एजेंडा इज़ टू कॉन्फ़िगर फायरवॉल एज्योर फायरवॉल बेसिकली, बट वी आल्सो नीड टू कंपेयर विद आवर ऑन प्रोमाइसेस फायरवॉल. तो यहाँ पे हम डिवाइड कर देते हैं दो डिफरेंट पार्ट में. दिस इज़ आवर ऑन प्रेम फायरवॉल, नॉट ओनली द फायरवॉल ऑन प्रेम सेटअप, ठीक है. और ये अपने पास एज्योर का फायरवॉल बोल सकते हैं या एज्योर सेटअप बोल सकते हैं हम. So in case of on-premises, you know that this is our organization, and in our organization we have a number of devices, like as we establish a switch, right, router, number of instances in the sense I'm talking about the workstation or maybe server or maybe database. They all are connected to our centralized device. The centralized device name is switch. Fine. You know that every organization connected with ISP, internet service provider. So you know that from internet, you know that n number of attacker and hacker are available. So for the security purpose we must need to involve the firewall. हम क्या करते हैं, जितनी भी इनकमिंग या आउटगोइंग, जो भी इनबाउंड एंड आउटबाउंड से रिलेटेड सर्विसेज हैं, बाहर से कोई सर्विस आप इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं अपने क्लाइंट के लिए, तो यू मस्ट नीड टू फिल्टर इट. या फिर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन से कोई सर्विस बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं तो आल्सो उसको आप एक बार फिल्टर करके फॉरवर्ड करेंगे बाहर की तरफ. साथ ही साथ अगर हम एज्योर फायरवॉल के फीचर्स की बात करें तो एन नंबर ऑफ फीचर्स आर अवेलेबल, जिसमें से आप बोल सकते हैं पोर्ट ब्लॉकिंग, ठीक है, आप पोर्ट को ब्लॉक कर सकते हैं. यू आर एबल टू मैनेज द लॉजिकल पोर्ट कंट्रोल. सो लॉजिकल पोर्ट कंट्रोल की बात करें तो लॉजिकल पोर्ट कंट्रोल में क्या क्या हो सकता है. यू कैन कंट्रोल द इनबाउंड एंड आउटबाउंड, कोई सा भी पोर्ट प्रोटोकॉल हो गया, पोर्ट नंबर 80, पोर्ट नंबर 53, पोर्ट नंबर 3389, लाइक दैट. तो ये जो लॉजिकल पोर्ट्स हैं जिनकी मदद से हम अपनी सर्विसेज को इन या आउट करते हैं किसी सिस्टम के ज़रिए, उन सभी रिसोर्सेज, उन सभी प्रोटोकॉल्स को, उन सभी सर्विसेज को हम आसानी से कंट्रोल और मैनेज कर सकते हैं बाय यूजिंग द फायरवॉल. चलिए आगे हम बात करते हैं एज्योर सेटअप की, बात करते हैं एज्योर फायरवॉल के केस में बात करते हैं. तो व्हाट यू नीड टू डू, सबसे पहले इसमें आपको एज्योर वीनेट तैयार करना पड़ेगा. आपका अपना खुद का पर्सनल नेटवर्क इस्टेब्लिश होना चाहिए. एंड आवर वीनेट शुड बी कंटेन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सबनेट, जिसमें से एक आपका वीएम का सबनेट जाएगा एंड सेकेंड सबनेट फॉर फायरवॉल विच इज़ कंसिडर एज एज्योर फायरवॉल सबनेट. आपको दो सबनेट तैयार करने पड़ेंगे. एक आपका वीएम सबनेट होगा जिसमें आप वर्चुअल मशीन्स को ऐड करेंगे. दूसरा आप एक सबनेट तैयार करेंगे जिसमें आप डायरेक्टली अपने फायरवॉल डिवाइस को अटैच करने का काम करेंगे. डिस्कस करते हैं प्रोसीजर. डायरेक्टली हम मूव करते हैं पोर्टल के ऊपर और पोर्टल पे सबसे पहला काम, बेस से बात कर रहे हैं, दैट्स वाई वी नीड टू क्रिएट वन वीनेट. एक हम वीनेट तैयार करते हैं. वीनेट के बाद एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे एंड वी आल्सो प्रोसीड फॉर द सबनेट. तो यहाँ पे नेटवर्किंग पे क्लिक कर दिया हमने एंड सेलेक्ट वर्चुअल नेटवर्क. टाइप द नेम ऑफ योर वीनेट. यहाँ पे हम अपना खुद का वीनेट तैयार करना चाहते हैं. दिस वन इज़ द डिफ़ॉल्ट वीनेट. सो आई वांटेड टू क्रिएट आवर ऑन वीनेट जिसके थ्रू हम अपना खुद का सेटअप इस्टेब्लिश कर सकें. सब्सक्रिप्शन सेलेक्ट करिए आप. रिसोर्स ग्रुप, आई एम जस्ट गोइंग टू प्रोसीड विद एज्योर AG104 एज्योर फायरवॉल वीनेट, ठीक है. आप कोई सा भी नाम दे दो, इट्स नॉट मैंडेटरी. एज्योर फायरवॉल वीनेट हमने दे दिया. प्रोवाइड द पास डिटेल्स रिलेटेड टू योर CIDR. यहाँ पे हमने प्रोवाइड किया
192.168.1.25 इट मीन्स दैट 128 IP एड्रेस हमें मिल जाएगा. सबनेट पे क्लिक करते हैं. पहला सबनेट है हमारा VM सबनेट, जैसा कि हमने डिस्कस किया था, और इसको जो IP एड्रेस प्रोवाइड करनी है 192.168.1.0 स्लैश करके हमने 26 दे दिया. ऐड एक सबनेट हमने प्रोवाइड कर दिया 26, मतलब 64 IP एड्रेस इसमें आ गया. दूसरा सबनेट हम प्रोवाइड करेंगे एज्योर फायरवॉल. ठीक है, सबनेट, ये आपको दूसरा सबनेट क्रिएट करना है. सबनेट नेम इज एज्योर फायरवॉल सबनेट. IP एड्रेस की बात करें 192.168.1.64, क्योंकि आपने ऑलरेडी 64 IP एड्रेस यूटिलाइज कर दिया, और इसको भी हम 26 प्रोवाइड कर देते हैं. बहुत ही बेस्ट सा ऑप्शन है जो आपको सेलेक्ट करना है. क्रिएट VNet. अंडर द VNet वी नीड टू क्रिएट 2 डिफरेंट सबनेट. सबनेट जैसे ही हमारा रेडी होता है, एक इंस्टेंस, एक वर्चुअल मशीन इसमें ऐड करेंगे, और दूसरा हम फायरवॉल को एडजस्ट करेंगे. तो अगर हम यहाँ पे डायग्राम की बात करें, तो ये फायरवॉल बेसिकली क्या करेगा, जो आउटसाइड में बंदे हैं, आउटसाइड इन द सेंस लाइक एज जो लोकल एम्प्लॉयज़ हैं, या जो ऑन प्रोमाइसेस से अपने रिसोर्सेज को एक्सेस करने का काम करते हैं. फॉर एग्जांपल दिस इज़ आवर VNet. ठीक है, यहाँ पे हमने एक VNet बनाया. VNet कनेक्टेड और कंटेन 2 डिफरेंट सबनेट, जिसमें से पहला सबनेट है आपका VM सबनेट, और दूसरा सबनेट है हमारे पास फायरवॉल का. VM सबनेट क्या करेगा, VM सबनेट रिस्पॉन्सिबल टू कंटेन द वर्चुअल मशीन. जितने भी इंस्टेंसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, डेटाबेसेस आप तैयार करना है, जो भी रिसोर्स से रिलेटेड है, वो आपको इस सबनेट में रखना है. एंड फायरवॉल के केस में इसमें सिर्फ हम एज्योर फायरवॉल को कॉन्फ़िगर करेंगे. वी मस्ट नीड टू ऐड एज्योर फायरवॉल. क्लियर. तो अब जब ये फायरवॉल आप इस्टेब्लिश कर देंगे, तो जितनी भी इनकमिंग और यू कैन से दैट इनबाउंड एंड आउटबाउंड से रिलेटेड एक्टिविटी होगी, सेंडिंग या रिसीविंग से रिलेटेड एक्टिविटी होगी, विच इज़ फिल्टर बाय द फायरवॉल. सो ऑलमोस्ट रेडी. अपना जो VNet है वो रेडी हो चुका है. तो अकॉर्डिंग टू द एजेंडा आप यहाँ पे एक इंस्टेंस तैयार कर लीजिए. इंस्टेंस शुड बी अ पार्ट ऑफ योर VNet. विंडोज़ का, लिनक्स का, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा वर्चुअल मशीन तैयार करना चाहते हैं. सो आई एम गोइंग टू प्रोसीड एंड क्रिएट वन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड वर्चुअल मशीन. सेलेक्ट सेम रिसोर्स ग्रुप, क्योंकि हमें अपने ही सबनेट में रखना है. तो वी जस्ट नीड टू सेलेक्ट यूज़र नेम वेब. सेंट्रल US इज़ आवर लोकेशन, क्योंकि VNet भी हमारा सेंट्रल US में ही है. सेलेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम. आई वांटेड टू प्रोसीड सर्वर 2016. So we must need to select any operating system. It's not mandatory to create a server 2016. We have a number of operating systems are available. So let me select 2012. Not an issue. 2012 small disk. Let me check if be able to configure data center. Okay, fine. Provide the username and password. I wanted to activate 3389 for now, because we want to access our virtual machine through the NSG, but after that we'll add the same virtual machine to our firewall. This is our firewall. VM subnet by default selected. Create. The first step, create VNet. Second step, create 2 different subnet. And after that, once your subnet and VNet is ready to use, we must need to proceed for next step, जिसमें virtual machine create करना, और वर्चुअल मशीन के साथ साथ वी विल ऐड अ वन फायरवॉल. तो अभी हम इसको प्रोसीड कर देते हैं. इनिशियलाइजिंग. लेट मी ओपन अनदर पेज. and select the firewall. You need to search the firewall. Click here. Virtual machine is in progress. Let me create the firewall as well. Click create. Select your subscription that we used.
resource groups should be used the same resource group. Azure AG104, this is our resource group. Firewall name, training, firewall. Okay. Central US is our location. I don't want to create any kind of failover. यहाँ पे हम सेंट्रल यूएस दे देते हैं. Standard and premium, so I'm going to proceed with premium and we'll use the standard policy. Both policies are available. I'm going to create test policy. Should be used same location, central US location. Proceed with the standard because we just try to understand about the concept first, and after that we'll proceed for the premium. वी नीड टू यूज़ एग्जिस्टिंग वर्चुअल नेटवर्क. तो अभी हमने एक फायरवॉल बनाया था, फायरवॉल वीनेट के नाम से. वी जस्ट नीड टू select your subnet that you created. So I think we created a subnet. Select the public IP address. I wanted to create a new public IP address for firewall IP. ठीक है, यहाँ पे हम IP का नाम दे देते हैं firewall IP. This is the public IP address and no need to anything. Next and proceed to create. The first step, create virtual network. Second step, create subnet. And third step, add one virtual machine and firewall. So guys, this is part 1 and because it will take time, so I'll give you the complete information about the Azure firewall policy in next video. Second part में हम डिस्कस करेंगे इसके रिलेटेड. तो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट मिलते हैं कल और डिस्कस करते हैं मोर अबाउट द firewall. Thank you guys, take care, bye bye.